एक जमाने की बात है। अरब के एक कबीले में एक दाना और दौलतमंद शेख रहता था। उसका एक करीबी दोस्त यासिर भी था, जो एक दिन उसके साथ एक लंबे सहराई सफर पर रवाना हुआ। काफिले में कई नौकर, ऊंट, खेमे और सबसे अहम एक प्यारा गधा भी शामिल था, जिससे शेख को बेहद मोहब्बत थी। यासिर के पास सोने के कुछ सिक्के थे, जिन्हें वो रोज गिन कर देखा करता। सब कुछ मामूल के मुताबिक चल रहा था, मगर जब 20वां दिन आया, यासिर की आंखों में आंसू आ गए। थैला तो मौजूद था, मगर सिक्के गायब। वो बदहवास होकर शेख के पास आया। शेख ने नरमी से कहा, फिक्र मत करो, तुम्हारे सिक्के जरूर मिलेंगे। शाम को शेख ने तमाम नौकरों को बुलाकर सोने के सिक्कों के बारे में पूछा, मगर सब ने अनजान बनने की कसम खा ली। शेख ने सर हिलाया और बोला, ठीक है, तुम लोग जा सकते हो। यासिर मायूस हो गया, मगर शेख ने फिर तसल्ली दी, तुम्हें तुम्हारे सिक्के जरूर वापस मिलेंगे। रात को शेख अपने खेमे में चला गया और वफादार गधा भी हमेशा की तरह उसके साथ रहा। अगली सुबह शेख ने सबको जमा किया और कहा, ये जो गधा है ये जादुई है। अगर कोई चोर इसकी दुम को खींचेगा तो ये आवाज निकालेगा। एक एक करके नौकर खेमे में दाखिल हुए, गधे की दुम को खींचा और बाहर आ गए, मगर गधे ने कोई आवाज नहीं निकाली। यासिर फिर मायूस हो गया, मगर शेख ने कहा, सब्र करो, चोर खुद बेनकाब होगा। फिर शेख ने सब नौकरों को कतार में खड़ा करके कहा, सब अपने हाथ सामने करो। शेख एक एक करके सबके हाथ सूंघता रहा। फिर अचानक उसने एक नौकर को कान से पकड़ा और कहा, बाहर निकलो चोर। नौकर शेख के कदमों में गिर गया, रोने लगा, माफिया मांगने लगा। शेख ने पूछा, सिक्के कहाँ हैं? नौकर ने झाड़ियों से सोने के सिक्के निकालकर यासिर के हवाले कर दिए। यासिर हैरान, शेख आपको कैसे पता चला कि चोर कौन है? शेख मुस्कुराया और बोला, बेटे, मैंने तुम सबको गधे की दुम खींचने को कहा था, मगर मैंने गधे की दुम पर हल्का सा इतर लगा दिया था। जो लोग वाकई बेगुनाह थे, उन्होंने गधे की दुम खींची और उनके हाथों से इतर की खुशबू आ रही थी। मगर जिसने चोरी की थी, उसे डर था कि गधा वाकई आवाज निकालेगा, इसलिए उसने दुम को छुआ ही नहीं। और इस तरह मैं समझ गया